और पिछले 35 वर्षों से कमल वहाँ खिलता आया है और इस उपचुनाव में भी कमल ही खिलेगा। कहीं प्रशांत किशोर जी कुछ भी नहीं है। बहुत लोग तो नाम भी नहीं जानते हैं पटना में। जब 95 सीटों पर उनका जमानत नहीं बच पाया तो अब नया बांकीपुर में बहती गंगा में हाथ धोने के लिए वो आए हैं, लेकिन कोई लाभ होने वाला नहीं। बांकीपुर की जनता बहुत ही निश्चिंत है। यही तो बात हम भी कह रहे हैं कि वो अच्छे डायरेक्टर साबित हो सकते हैं लेकिन अच्छे एक्टर नहीं बन पाएंगे वो। देखिए, जब जब चुनाव आता है तेजस्वी जी हमेशा ऐशो आराम में रहे हुए हैं। जो अपनी संपत्ति वगैरह है उसका भी कुछ हिसाब किताब करने जाने का समय मिलना चाहिए। और सभी बिहार बांकीपुर की जनता जानती है कि भाजपा के हाथों में, कमल के फूल के हाथों में बांकीपुर की जनता सुरक्षित थी। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप लाइव फीड को देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भाजपा की एमएलसी निवेदिता सिंह जी। बातचीत करेंगे, कुछ सवाल है जानना चाहेंगे। स्वागत है मैम। धन्यवाद सत्यम जी। तो मेरा पहला सवाल, सीधा सवाल कि बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है, होना है, वहां से जो विधायक थे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके पार्टी के बन चुके हैं, वहां पे चुनाव, क्या माहौल है वहां पे? बहुत मस्त माहौल है और पिछले 35 वर्षों से कमल वहाँ खिलता आया है और इस उपचुनाव में भी कमल ही खिलेगा। और सभी के आशीर्वाद से, बांकीपुर की जनता के आशीर्वाद से आज हमारे नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। और सभी बिहार बांकीपुर की जनता जानती है कि भाजपा के हाथों में, कमल के फूल के हाथों में बांकीपुर की जनता सुरक्षित थी, है और आगे भी रहेगी। जन सुराज के प्रशांत किशोर भी वहां से लड़ रहे हैं कि बहुत हाई प्रोफाइल सीट हो गया है इसको लेकर के। देखिए साहब, आप लोग के मीडिया के द्वारा बनाया हुआ हाई प्रोफाइल है। कहीं प्रशांत किशोर जी कुछ भी नहीं है। बहुत लोग तो नाम भी नहीं जानते हैं पटना में, चूंकि वो है भी नहीं, प्रवासी। प्रशांत किशोर का कोई नाम नहीं जानता, प्रवासी वो बिहारी बनने की कोशिश कर रहे हैं। और जब चुनाव आता है, अभी चुनाव खत्म हुआ 8 महीने से कहीं दिखे नहीं थे। जब 95 सीटों पर उनका जमानत नहीं बच पाया तो अब नया बांकीपुर में बहती गंगा में हाथ धोने के लिए वो आए हैं, लेकिन कोई लाभ होने वाला नहीं। बांकीपुर की जनता बहुत ही निश्चिंत है और एक सुरक्षित हाथों में अपने मत को देने वाली है। और कमल खिला था, कमल खिलेगा। प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि चुनावी रणनीतिकार, हम कई स्टेट में सरकारें बनवाए हैं। यही तो बात हम भी कह रहे हैं कि वो अच्छे डायरेक्टर साबित हो सकते हैं लेकिन अच्छे एक्टर नहीं बन पाएंगे वो। अच्छे एक्टर नहीं बन पाएंगे वो डायरेक्टर बन सकते हैं, चुनाव लड़वा सकते हैं, लड़ सकते नहीं है। लड़ना उनकी कैपेसिटी नहीं, क्योंकि लड़ना होता तो पिछले ही चुनाव में क्यों नहीं लड़े। अच्छा, बांकीपुर में चुनाव है, आरजेडी भी लड़ रही है और तेजस्वी यादव फिर से विदेश घूमने चले गए। देखिए, जब जब चुनाव आता है तेजस्वी जी हमेशा ऐशो आराम में रहे हुए हैं। ये लोग टाइम पास करने के लिए विदेश जाते हैं और जो अपनी संपत्ति वगैरह है उसका भी कुछ हिसाब किताब करने जाने का समय मिलना चाहिए। तो वो सब भी करने के लिए तेजस्वी जी भी, और पता चला है कि राहुल गांधी जी भी कहीं विदेशी यात्रा पर हैं। तो जब पार्टी की जरूरत हुई, उनका दल भी चुनाव लड़ रहा है पटना से। लेकिन अब तेजस्वी जी देखिए 30 तारीख के पहले आ जाते हैं, यात्रा करके, अपना प्रवास करके, तो बेहतर है। सम्राट चौधरी की सरकार है, मतलब आपकी पार्टी की सरकार है, पहली बार सरकार में आई है और देखा जाए तो 6 महीना होने को है। तो क्या कुछ ऐसा कार्य सम्राट चौधरी की सरकार द्वारा किया गया जो आप बताना चाहेंगे दर्शकों? देखिए, अभी तक जो 6 महीने में हमारे मुख्यमंत्री जी की जो सोच रही है, जीरो टॉलरेंस, आपराधिक मामलों हो चाहे जो भी हो, उन्होंने जो सोचा, जो उन्होंने कहा, आप अभी देखेंगे कि परसों जो 211 ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खोलने का जो काम था, उन्होंने 3 महीने के अंदर उसको इम्प्लीमेंट किया। आज आप पंचायती राज का परिसीमन बदलने का विषय, वो भी उन्होंने किया। आज हमारे जितने भी अभी मॉडल स्कूल है, अभी देखिए परसों हो सकता है मॉडल स्कूल को कन्वर्ट करने का विषय है, जहाँ पे सारी सुख सुविधाएं बच्चों को पढ़ने के लिए जो प्राइवेट स्कूल में मिलती थी वो सारी सुविधाएं सरकारी स्कूल में मिल सके। ये आदरणीय सम्राट चौधरी जी का संकल्प है। और उन्होंने कहा है कि हम ऐसा विद्यालय बनाएंगे, मैं ऐसा विश्वविद्यालय बनाएंगे जिसमें बच्चे कभी प्राइवेट में पढ़ने नहीं जाके सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए बाध्य हो जाए। तब हमारा कहीं हमको उपलब्धि मिलेगा, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में अभी हम लोग को बहुत सुधार की आवश्यकता है। और हर क्षेत्र में, चाहे अस्पताल हो उसका निरीक्षण हो, चाहे हमारी पुल पुलियां हो, सारा चीज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस रास्ते पर बिहार को लेकर चलने का कार्य किया था, बिहार को विकसित बिहार बनाने का, विकासशील बिहार बनाने का जो उनका सोच था, उस सपनों के को और भी पंख लगाने का काम आदरणीय सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं। और आने वाले समय में और भी बिहार में विकास होगा और विस्तार होगा। हम सभी उनके साथ हैं और बिहार की जनता भी एनडीए के साथ है, इसलिए विकास का रफ्तार कभी धीमा नहीं पड़ेगा। कि सम्राट सरकार सिर्फ घोषणा कर रही है, धरातल पर कुछ हो नहीं रहा, सिर्फ घोषणाएं हो रही है बड़ी बड़ी। तब तो उनको समझने के लिए ऑक्सफोर्ड जाना पड़ेगा। यहाँ बिहार में तो नहीं समझा सकते हैं हम लोग कि विकास कैसा होता है और विनाश कैसा होता है। ये अगर आरजेडी के लोग समझाने लगे तो बिहार की जनता बहुत समझदार है। तो देखिए, अब सुन रहे थे भाजपा की एमएलसी निवेदिता सिंह जी को सीधे तौर पर कह दिया कि सम्राट चौधरी की सरकार के द्वारा बहुत सारे ऐतिहासिक कार्य जो है लगातार किए जा रहे हैं और किए गए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने विपक्ष पर लगातार निशाना साधा कि जब भी चुनाव होते हैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी विदेशी दौरा पे चले जाते हैं।
ऐसे करने चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं। इसको लगातार बने हुए ऐसे खबरों के लिए वीडियो के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।